नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है, जो लोग बड़े बुजुर्गों को कहते हैं कि प्रॉपर्टी आप बच्चों को देंगे या किसी भाई बहनों को आस होती है या बच्चों को होती है बुजुर्ग जोड़े से जिन जिन लोगों को आस होती है कि हमें प्रॉपर्टी मिले, और जिन बुजुर्गों के पीछे से उन्होंने ली होती है अपना हिस्सा, तो उन्होंने आगे अपने बच्चों को देना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वह बहू बनकर आई तो उसने भी हिस्सा अपने सास ससुर से लिया है। तो जो उनके बच्चे हैं वो भी अपने प्रॉपर्टी में संतोष नहीं रखने वाले, जो उनके हिस्से में मिला है उसमें संतोष नहीं आता उनको, वे दूसरे की प्रॉपर्टी की तरफ झांकने वाले लोग ऐसे नीच हरकतें कर देते हैं कि अगर वह उसको मिली है तो ऐसे तो वह उनके हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग है वो उनको जवाब दे देंगे, पलट का जवाब देंगे। हर कोई अपने बच्चे को ही अपनी जो भी, और भगवान ने भी यही रखा है हर इंसान के लिए कि जो भी है आपके पास थोड़ा बहुत जो आपने इकट्ठा करके रखा है अपने परिवार के सदस्यों में बांटकर आप अगली जगह प्रस्थान करें। तो जो इसी बात का फायदा उठाकर आपके परिवारों को तोड़ा जाता है और वो मरोड़ा जाता है, बड़े बुजुर्गों को इस्तेमाल किया जाता है, जो उनके जिन रिलेटिव हैं, भाई बहन भाई बंधु हैं, वही ये हरकतें करने में संकोच नहीं करते कि हम किसी के परिवार को बच्चों के बरखिलाफ कर ले रहे हैं और बच्चों को माँ बाप से बरखिलाफ खड़ा कर रहे हैं। वह ज़्यादातर नहीं बच्चों का इस्तेमाल करना कर देंगे, या परिवार में से देखेंगे कि कौन हमारे बहकावे में आने वाला है। अगर जो ज़्यादा चालाक चतुर है उस परिवार में, उसको छोड़कर जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं वह कौन उनके कहने पर चल सकते हैं, तो वह उनका इस्तेमाल, ऐसे मंदबुद्धि लोग उनका इस्तेमाल करके उस सदस्य को दबाने की कोशिश करते हैं, बड़े बुजुर्गों को दबाने की कोशिश करते हैं कि अब प्रॉपर्टी जो है अब आप लड़कियों को दोगे या लड़कों को दोगे, तो माता पिता को तो मेरे भाई बहनों सभी एक समान होते हैं, वह लड़कियों को दें या लड़कों को दें। अच्छा, फिर अगर उनको मिल भी जाए तो उनके जो लड़की जहाँ पर शादियाँ हुई हैं, लड़की की शादियाँ हुई हैं या लड़के की शादियाँ हुई हैं, उनके परिवारों को उनके बरखिलाफ खड़ा कर देंगे कि इसको खाने को तंग करो, पानी पीने को तंग करो, ऐसा है वैसा है, उनको अंदर अंदर उनको तंग करवाएंगे। तो मेरे भाई बहनों, जैसा बीज आप दूसरों के लिए बीज रहे हो वैसा मैं खुद के लिए आपके लिए भी अंकुरित हो रहा है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, कहते हैं ना, जो आपको फल मिला उसी में संतोष करो। अगर आप अपने बच्चों को दूसरे का हक खिलवाना चाहते हो, दूसरे के अपने भाई बहनों के गले को बच्चों के खिलाफ भड़काकर उनका दाना पानी बंद करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो, आप उनके घर, चाहे पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो जो ये दिमाग लगाकर चलते हैं कि हम ये ऐसा कर रहा है, ये किसी का अन्न धन देकर जलन हो रही है, तो ऐसा होता है कि हर इंसान को अपने हिस्से का मिला है, किस्मत का मिला है, किस्मत का दिया कोई नहीं खो सकता। तो अगर आपके हिस्से में जो है आप उससे संतुष्ट ना हुए तो आप दूसरे का हिस्सा खाकर भी संतुष्ट कभी नहीं होंगे। आप
उन बच्चों को बर्बाद करके, माता पिता से बरखिलाफ करके, उस परिवार को बर्बाद करके भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आप इतने नीचे गिर चुके हो, आप इतनी मानसिकता आपकी छोटी है कि आप एक मंदबुद्धि बच्चों का इस्तेमाल उनके माता पिता के बरखिलाफ करते हो। इतनी इतनी सी जगह जमीन के पीछे आप एक दूसरे को मार धाड़ कर रहे हो, ये सब यहीं रह जाना है, कोई साथ में नहीं लेके जाएगा। और बड़े बुजुर्गों को ये कह रहे हो कि आपने बच्चों को देना है तो किसे देना है? मुझे ये बताएं कि वे किसे दे? आप भाई बहनों को देकर जाएं। किसका हक बनता है? बच्चों का ही बनता है। आज भी बच्चों का बनेगा, कल भी बच्चों का बनेगा। चाहे उनकी एक लड़की है, चाहे उनके 4 बच्चे हैं, चाहे 2 लड़कियां हैं, चाहे कोई भी है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ही छोड़कर जाते हैं। और बच्चों का भी परम कर्तव्य है कि वह अपने परिवार, किसी के बहकावे में ना आकर अपने ही परिवार को दें, क्योंकि सबसे ज्यादा भाई बहन जो बने हुए हैं वे अपनी बहनों का हक पर भी आंख गड़ाए बैठे रहते हैं। क्यों? वो उसके माता पिता नहीं है क्या? उनकी प्रॉपर्टी नहीं है? और भाई बहनों को क्या एक बात बना कर रखी है कि अगर आपने मिलना जुलना है, बहन के साथ मिलना जुलना है, तो आप उन बहनों को, अपने भाइयों को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। क्यों? इस वजह से देनी पड़ेगी, आप रिश्ता है आपका भाई बहन का, आप मिल सकते हो, आप प्रॉपर्टी के लिए मिलोगे। भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं या रिश्ते निभाते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए निभाते हैं। वो माता पिता का हक है, वो माता पिता अपने बच्चों को किसको मिल बांट कर दे रही हैं, वह उनका हक है। और जो रीति रिवाज है वो अलग बात है, वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि आप धर्म की आड़ में, अपनी रिश्तों की आड़ में एक दूसरे का हिस्सा खाते जाओ। माता पिता को भी चाहिए कि हर बच्चे को चाहे थोड़ा ही हो, लड़कियों को भी दो, क्योंकि आगे उनकी कद्र होगी। वरना वे आपके बच्चियों को जूते की नोक पर रखेंगे और कहेंगे कि अगर हम आपको निवाला खाने को ना दे तो आप कहाँ जा सकती हैं। और नौकरों की तरह उनके साथ उनका इस्तेमाल किया जाएगा। आप लड़कियों को भी दो, उनका हक लेने दो। चाहे भाई हो तो भाई भी हो तो भी उसको उसका हक लेने दो, क्योंकि आपको बनता है कि उसकी भी, आपकी बहन की भी आगे कदर हो जाकर। और जो किसी के परिवारों में उतनी ही दखल अंदाजी करें जितनी हो सके, क्योंकि हर परिवार का रहन सहन का ढंग अलग से होता है। अपनी राय बिना मतलब से ना दें किसी के रिश्तों में कि ऐसा है, आपकी बेटी खाना बना रही है, आपका बेटा खाना कमाने लग पड़ा है। इस जलन के कारण किसी के परिवार में दखल अंदाजी ना करें। अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें, किसी को देखकर, ना कि जलन के कारण उनको रोकने की कोशिश करें, दूसरे के परिवारों को रोकने की कोशिश करें। यह सबसे घटिया और नीच सोच होती है। गुरु वही है जो अपने बच्चों को ही नहीं, बाहर के बच्चों को में भी अच्छी शिक्षा दे। गुरु वो नहीं है जो अपने लिए अच्छा सोचे और दूसरों का अनादर और तिरस्कार करवाता जाए। हर सदस्य गुरु है। जिस इंसान के साथ अच्छाई बुराई होती है वह यही सब सिखाकर जाता है कि किसी पर विश्वास, अंधविश्वास करके ना रखो। वही आपको पाठ पढ़ा देगा कि किसी के ऊपर विश्वास मत रखो, वही आपको विश्वासघात करा देगा। और जिसका आपने विश्वासघात किया होगा उस पर आप सोचें ये विश्वास के लायक नहीं है, वो ही विश्वास के लायक होता है इंसान। तो किसी बड़े बुजुर्गों को इतना भी मत सताओ। और बच्चों,
बच्चों के लिए भी मैं ये बहू और बेटों और जवाइयों के लिए भी मैं इस संदेश देना चाहती हूँ कि बेटा, अगर आपके माँ बाप सब कुछ आपको देना है, उन्होंने किसी तीसरे को नहीं देना है। हाँ, उनके माँ भाई बहन आपके बरखिलाफ बोलेंगे, अपनी बुआ मामी ताइयाँ चाचियाँ बोलेंगी उन बुजुर्गों को कि आपके बच्चे बहुएं ऐसे करेंगे, बेटियां ऐसे करेंगी, उनकी आंखों के सामने वो उनको उजागर करने की कोशिश किया करेंगे और आपको अच्छा, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश किया करेंगे। तो बेटा, आप भी अगर आपको अलग से वो बोलते हैं तो आप माता पिता से बताएं। जो लोग कहते हैं कि ये माता पिता से अपने परिवार में बातें बताते हैं, वह इसलिए वह ये बात ऐसे इसलिए बोलते हैं कि हर कोई बात परिवार में नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? कि आपकी बातें बनती जाएं, आपकी बातें बनती जाएं और किसी को अंदेशा भी ना हो कि आपकी बातें दूसरे के घरों में मनोती जा रही हैं, और किसी को ये भी ना हो, एहसास भी ना हो। तो मेरे भाई बहनों, ये चतुराई अपने घर और अपने तक सीमित रखो, क्योंकि किसी का परिवार तोड़ने की जो आप हाय लेकर जाओगे ना ऊपर भगवान के पास, तो वहां पर भी आपको भगवान भी नहीं बचा सकते उस हाय से, उस इंसान की हाय से, उसके परिवार को तोड़ना है, मरोड़ने की हाय से। और मेरे बच्चों, मैं यही आपको बोलना चाहती हूँ, माता पिता के अलावा आपका हितैषी बाहर का ना कोई पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं है। एनीवन, आपके माता पिता ने इतना संघर्ष किया है, इन लोगों के मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, इन लोगों के को, और इन लोगों के रोटी का टुकड़ा मिला नहीं है, तो वह आपको अपने माता पिता के बरखिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मैं यही, चाहे बहुएं हैं चाहे जवाई हैं, अगर आपको अपने ही ससुराल का मिलेगा, और जवाइयों को भी और बहुओं को भी अपने ही परिवार वाले माता पिता, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे वह कैसे भी हैं, वही आपके काम आएंगे, वही आपको देकर जाएंगे। कोई तीसरे को आप 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया वो लेने की कोशिश करो, मामा ताया चाचा से लेने की कोशिश करो, अगर वह महीने और साल में आपसे मांग ना ले वापस, तो फिर कहना। और माता पिता को माता पिता जो आपको देते हैं वो आपसे मांगते नहीं हैं, और वह आपको अपना बच्चा समझते हैं। चाहे आप कितने मर्जी बड़े हो जाए, चाहे आपकी शादियां हो जाए, चाहे वह आपके बच्चे, अगर परिवार बढ़ जाए, तब भी माता पिता आपको अपने बच्चे ही मानेगा। वे तीसरे को नहीं देकर जाएंगे, वे आपको ही देकर जाएंगे, और आपका ही हक बनता है। और उन बुजुर्गों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी तीसरे की बातों में ना आकर अपने परिवार को, जो कहते हैं ना, मैंने बेदखल कर दिए बच्चे, आपने जन्म दिया है, अपना कर्तव्य ना भूले। आपने अपने बच्चों को ही देना है, परंतु देने का समय ये है कि जब आपको लगे कि अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, अब अगर जीवन साथी है आपका, तो आप अपने जीवन साथी को भी देकर जाएं, क्योंकि यही बच्चे अगर किसी की बाहर की बातों में आकर आपके जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आपके जाने के बाद, तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, और भगवान भी यही पूछेंगे कि आप अपने जीवन साथी के प्रति अपना कर्तव्य निभाया था कि नहीं निभाया था। तो ये बातें चित्रगुप्त जब पूछेंगे, तो आप वहां पर क्या बोलेंगे कि मैं अपने जीवन साथी के साथ, जिसके साथ मैंने पूरी उम्र जीवन कमाया है, तो मैं उनके साथ दबका के माकर अपने बच्चों को सब कुछ लौटा आया। यहाँ पर भी बात गलत है। और अपने भाई बहनों को भी उनको कहो कि अगर आपका परिवार है, आपके भाई बहन है, अगर आपने हिस्से लेना उनसे लो ना, आप दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हो? तो अब आपने हर
चाहे कोई भी हो, यानी बन बुजुर्ग हो। और बच्चों, किसी के कहने पर अपने माँ बाप को कभी तंग मत करना। बीमारी में भी कभी भी उनको हर चीज खिलाना, उनकी मनपसंद चीज खिलाना, और उनके बीमारी पर भी देखना, उनकी हर बीमारी पर उनके सेवा भाव करना, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष आपके लिए किया हुआ है। दुष्टों से आपके लिए हर वक्त खड़े रहे हैं। आपके लिए उन्होंने हर परिस्थिति से सामना किया है, हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वही माता पिता है ये जिन्होंने अपना जीवन, अपना हर कर्तव्य, अच्छा कपड़ा ना डाला, अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं, अच्छे घूमे नहीं, फिरे नहीं जवानी में। अगर वह जवानी में घूमते फिरते और आपकी तरफ ना देखते तो आपको शायद ये भी नहीं मिलता। तो मेरे बच्चों, अपने माता पिता की जितनी आप सेवा करोगे उतना ही अच्छा है। वह ना तो श्राद्ध में खाने आएंगे, मृत्यु के बाद चाहे ब्राह्मणों को खिलाएं, चाहे आप किसी जीव जंतु को खिलाएं, वह खुद खाने कभी नहीं आएंगे। इसलिए उनकी सेवा भाव जीते जी ही कर लीजिए। और अगर कोई अपने माता पिता को अपने पास रखना चाहता है, अपने बच्चों में से कोई भी रखना चाहता है, तो उसको एक ही बात चाहिए कि अगर बाकी भाई बहनों ने अपने पास नहीं रखा है और आपके पास है, तो आपका सौभाग्य है कि आपके माता पिता आपके पास हैं और आप उनको किसी भी चीज की कमी महसूस ना होने दे। अगर दूसरे भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम है, नहीं वह रख सकते हैं या कुछ, तो वह कुछ ना कुछ सहायता तो वह आपकी भी करेंगे। चाहे वह किसी चीज की नहीं तो पैसे की कम से कम सहायता करते ही हैं कि हमारे माता पिता उस भाई ने या बहन ने रखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, काम ही सबको, गांवों में पड़ोसियों में सबको काम ही दिखता है कि ये खाना बना रहा है, ये कुछ कर रहा है। वो जो दिए होता ना, वो किसी को नहीं दिखता। तो सेवा भाव अपनी आत्मा को सही रखो। आप अपने माता पिता के लिए रखेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं रखेंगे। दिखावा बिल्कुल छोड़ दो और अपनी आत्म सम्मान और अपनी आत्म निर्भरता से अपने माँ बाप की सेवा करो। और बोलते हैं कि अपनी आंखें, जब आप भगवान के सामने बैठकर आप आंखों से आंखें मिला लेंगे, तब आप बिल्कुल सही इंसान होंगे। और सच्चाई कभी छुपती नहीं है। झूठ फैलता जरूर है, सच्चाई की रोशनी जब इतनी भी जोत जगी हो तब भी सारे अंधेरे को दूर कर देती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, सच्चाई के रास्ते पर चलो। छल कपट बेईमानी और अगर हम किसी का लालच से किसी का हक खा भी लेंगे तो भी अब हमें संतुष्टि नहीं आएगी। तो कहते हैं, जो हमें हक मुट्ठी भर दाने हमारे माँ बाप ने हमें, अब चाहे 1 रुपया भी बोलते हैं ना, अगर आपको सम्मानित किया जाता है, वो माता पिता आपको सम्मानित करके जाते हैं कि अपना हक देकर तब जाते हैं कि सम्मानित करते हैं, हमारे बच्चों ने हमारी बहुत देखभाल की है, हमारे बच्चों ने हमें बहुत अच्छा रखा है, तब बात ही अलग होगी मेरे बच्चों, बात ही अलग होगी। कहते हैं कि दे दिया वो शहद बराबर और मांग लिया वो दूध बराबर और छीन लिया वो जहर बराबर। मेरे बच्चों, मैं यही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि बड़े बुजुर्गों की जितनी सेवा करोगे आप उतना ही फल पाओगे और उतना ही आशीर्वाद पाओगे। उनसे जबान मत लड़ाया करो। अगर गुस्सा भी है तो बड़े बुजुर्ग सुन भी लेते हैं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, सुन लेते हैं, उनको पता है कि बच्चे बोल देते हैं, परंतु इतना भी बोलते लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करना कि माँ बाप से हाय निकल जाए। माँ बाप से हाय कभी मत लेना बेटा, आशीर्वाद ही लेना। धन्यवाद। आपकी अपनी बेटी निशा।